हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी वेलकम टू आईएफएस। तो स्टूडेंट्स, अभी एग्जाम के लिए मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बच चुके हैं सर। और इस 10 दिनों में आप सभी स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन के लिए बहुत सारी जगह पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे होंगे। जैसे सर स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि सर एग्जाम के टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और मैं क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट कर लूँ, कौन से पार्ट को अटेम्प्ट कर लूँ, पार्ट ए बी सी, या फिर यू कैन से कि बाकी भी टाइम मैनेजमेंट के बारे में हो। तो बहुत सारे क्वेश्चन सर स्टूडेंट्स के दिमाग में रहते हैं, और इसकी वजह से प्रॉब्लम ये होता है कि स्टूडेंट्स अभी ये जो इम्पैक्ट वाला टाइम है कि यहाँ पे सबसे अच्छी प्रिपरेशन स्टूडेंट की हो, वहां पे स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे हम जो भी बैच में पढ़ाते हैं, बैच के स्टूडेंट्स भी बोलते हैं, यूट्यूब के स्टूडेंट्स भी बोलते हैं कि सर ऐसा नहीं लग रहा है कि हम क्वालिफाई करके आएंगे। उसके पीछे रीजन बस यही है कि आप लोगों को वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। तो इसलिए आज हमने ये मिस्टेक्स वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को लेके आए कि जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते, कॉमन मिस्टेक्स। और लगता है कि छोटी छोटी मिस्टेक से उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ता है। क्रिकेट मैच में भी एक एक दो दो रन से जितना आप लोग खेलोगे, उतनी मैच आगे बढ़ती जाएगी और स्कोर बढ़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप छोटी छोटी कॉमन मिस्टेक जो हर कोई करता है ना, उसको आप ना करें। बिल्कुल। और ये जो मिस्टेक्स है ये हमारे एक्सपीरियंस से भी हमें बिल्कुल। पता चली है, तो हम लोग चाहेंगे कि वो मिस्टेक्स आप ना करो, इसीलिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं कि ये कॉमन मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी है एग्जाम के समय। ठीक तो है, इसलिए चलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, अब तक जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए सभी से हम लोगों के साथ बात बात में होती है कि एग्जाम पेपर कैसा गया, वहां पे क्या प्रॉब्लम्स आए, किस तरीके से किया। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन मेरे सामने स्टूडेंट्स हमेशा यही रखते हैं कि सर मैंने कोई क्वेश्चन था, मैंने नोट पैड पे उसको सॉल्व किया, आधा क्वेश्चन मेरे से सॉल्व हो गया और आधा मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा, तो मैं आगे बढ़ गया। लेकिन बाद में मुझे उस आधे क्वेश्चन को सॉल्व करना था, मैंने कहाँ पे लिखा था ना, मेरे को याद ही नहीं रहा। हाँ हाँ। तो इस सिचुएशन में सर स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए उस टाइम पे, अगर नोटपैड की अगर बात करी जाए तो स्टूडेंट्स किस तरीके से इसको सॉल्व कर सके। मुझे लगता है कि सर जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो पहली बात तो जो पेपर आपका वर्टिकल होता है उसको हॉरिजॉन्टल ओके, रखिए। और सर इसका फायदा क्या होगा। इसका फायदा ये होगा सर कि आपको जगह एक प्रॉपर मिलेगी। बिल्कुल। और दूसरी बात आप ये कर सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो उसको नंबर डाल दीजिए। हाँ। तो इससे फायदा ये होगा कि जब भी आप वापस आओगे तो वापस आकर आप देखने के लिए आपको बहुत आसान रहेगा कि ये नंबर का क्वेश्चन था, ये मैंने आधा किया हाँ। है, आधा बचा है। तो बिल्कुल। पेपर का यूज प्रॉपर करना मतलब है। सिंपली ठीक यह है। है कि सर जिस नंबर का क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, उस क्वेश्चन के नंबर को बस वहां पे डाल के हाँ रखें। बिल्कुल। ताकि क्या हो जाएगा कि मैंने दो ऑप्शन सही किए थे, दो मुझे नहीं आ रहे ना, उस दो को मैं बाद में हाँ सिर्फ नंबर देख के नोटपैड पे समझ सकूं। और क्वेश्चन पेपर अगर आप वर्टिकल के जगह पे ऐसा हॉरिजॉन्टल भी कर देते हो, तो फिर आपको यहाँ पे लिखने के लिए आसानी हो जाएगी, आप पार्ट्स करके अच्छे से प्रॉपरली लिख सकते हैं। चलो, तो ये तो सर पहली बात हो गई। दूसरा ये रहता है सर कि स्टूडेंट्स बहुत बार ऐसा भी बोलते हैं कि सर क्वेश्चंस में पता ही नहीं चलता टाइम कैसे चला गया हाँ। और कहाँ पे क्या हो गया। तो यहाँ पे सर आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स से कैसे ओवरकम कर ले। एक तो ये इसके लिए एक मेन कारण ये भी है कि आपकी आपने एग्जाम से पहले कितनी प्रैक्टिस करी है। हाँ ये बिल्कुल। एक मैटर करता है। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन आपका टाइम ले सकता है तो उसको तुरंत उस टाइम आप स्किप कर दीजिए। बिल्कुल। उसको होल्ड कर रखिए, भले ही आपको आता हो। और उसको आप बाद में विजिट करिए। जो जो कम समय में होने वाले सवाल है उसको पहले आंसर करिए। है कि नहीं? मतलब बेसिकली यही है कि अगर आपको पता है कि क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कैसे निकालना है, बट आप श्योर नहीं हो, पूरे श्योर नहीं हो, हाँ आपको आइडिया है, तो और वो उसको मतलब बाद में विजिट करने के लिए टाइम कम कैसा लगेगा, क्या ट्रिक आप यूज कर ले जिसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ इस क्वेश्चन को मुझे बाद में देखना है। तो इसके बारे में भी सर हम जरूर इसी सेशन में चर्चा करेंगे। तो ये चीज हमेशा याद रखिए, आपको लग रहा है ना कोई क्वेश्चन आप 3-4 मिनट से ज्यादा टाइम ले रहा है, इसका मतलब यही होता है कि आपका अप्रोच गलत है। आपका अप्रोच, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हो सर 3-4 मिनट में सॉल्व होता है। अपलाइड के कुछ क्वेश्चंस हो गए जो ज्यादा टाइम लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्योर पार्ट रहता है उसके क्वेश्चंस तो सॉल्व होते ही होते हैं। चलो सर, नेक्स्ट वन और एक बात रहती है। हाँ बिल्कुल, रीचेकिंग ऑफ आंसर्स। मतलब आप जैसे कि किसी पार्ट को आप 60 मिनट दे रहे हो बिल्कुल, तो पार्ट बी को फॉर हाँ, एग्जांपल। तो उसके हिसाब से आप कुछ टाइम रखिए एंड में, ताकि आपने जो भी क्वेश्चंस आंसर किए हैं उनको एक बार रिविजिट करिए कि बिल्कुल। आपने सही टिक मार्क किया है कि नहीं किया है। हाँ। तो कई कई जगह जैसे कि इनकरेक्ट वाला पूछते हाँ। हैं, हम लोग करेक्ट वाला टिक करके आते हैं, या फॉल्स की जगह हम लोग ट्रू की जगह फॉल्स वाला करके आते हैं।
तो एक जैसे कि 60 मिनट आप दे रहे हो किसी पार्ट को, तो मुझे लगता है कि 5-10 मिनट देने चाहिए, यस, जिसमें आप सिर्फ रिव्यू करिए कि जो भी आपने दिया है सही आपने टिक किया है कि नहीं किया है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और सर ये मतलब आपने जो इन्फॉर्मेशन बताई ना स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल इस वजह से भी रहेगी ना कि अगर 60 मिनट्स अगर कोई स्टूडेंट दे रहा है, 60 मिनट दे रहा है, स्टूडेंट्स अगर 50 मिनट में, अगर लेटेस्ट से मैं मान लेता हूँ पार्ट बी के लिए 60 मिनट दे रहा है, 50 मिनट में स्टूडेंट्स ने अगर 15 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व भी कर ले और बाकी के लास्ट के 10 मिनट बचे, अब इस 10 मिनट में स्टूडेंट को पता है कि मुझे आगे वाले क्वेश्चंस नहीं आ रहे, फिर भी स्टूडेंट्स क्या करते हैं सर मिस्टेक, कि वो 10 मिनट फिर भी नए क्वेश्चंस को देते हैं। हाँ और उस टाइम पे क्या होता है सर, जो 15 क्वेश्चन स्टूडेंट सॉल्व करके आया है ना, उसमें कहीं पे अगर छोटी मिस्टेक्स रही हो, स्टूडेंट ने उसको टाइम भी दिया है और उस छोटी मिस्टेक की वजह से आपको मार्क्स भी एंड में नहीं मिलेंगे। तो नए क्वेश्चन सॉल्व करके और निगेटिव में जाने से बेटर है भाई कि जो ऑलरेडी सॉल्व किए ना उसको श्योरिटी करके रखे कि भाई मैंने इसको रिचेक भी किया, अब हाँ तो ये पक्का गलत नहीं होगा। और आपने अगेन नोटपैड का वैसा यूज कर लिया प्रॉपरली नंबर देके, तो फिर आपको रीचेकिंग करने के लिए आसानी भी हो जाएगी। जैसे अप्लाइड में भी बहुत बार होता है सर कि डेरिवेशन में छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती है, प्लस माइनस हो जाता है। बिल्कुल। यस। अब इसके बारे में तो सारे ही लोग बताते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ जनरल एप्टीट्यूड। आप भले ही आपको लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि जनरल एप्टीट्यूड टफ जाता है, उसमें टाइम चला जाता है, लेकिन ये बात आप मान के चलो कि अगर 20 क्वेश्चन है तो उसमें से 7-8 क्वेश्चन आपको जरूर ऐसे मिलेंगे जो कि कोई भी आदमी सॉल्व कर सकता है। और अगर हम लोग मैथ्स के बंदे हैं तो फिर उतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको जस्ट उन्हीं को सिलेक्ट करना है, उन्हीं को सॉल्व करना है। मतलब सर आप लोग उनकी बात करें जिन्होंने प्रिपरेशन भी नहीं की है, हाँ 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 बिल्कुल। और जिन्होंने प्रिपरेशन किया वो तो आराम से 10 को भी शायद मेरे हिसाब हाँ से टारगेट कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन जनरल उतने तो एप्टीट्यूड बहुत करने ईजी। ही चाहिए सर, मुझे लगता है कि बिल्कुल। और आप ये मत सोचे कि ये मेरा पार्ट नहीं है तो इससे मैं नहीं करूंगा, या फिर मुझे मैथमेटिक्स पसंद है तो मैं 3 घंटा इसको ही दूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये यूगो वाला प्रॉब्लम लेके करते क्वेश्चन सॉल्व और सर बाद में जाके वो मार बाद में खाते हैं। दिक्कत होती है। ऐसा है। तो जनरल एप्टीट्यूड को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मिस मत करना। बिल्कुल। तो सर ये जो यहाँ पे जो दिख रहा है डोंट मिस 15 मार्क्स, ये कौन से 15 मार्क्स है सर? ये सर स्टैटिस्टिक्स के है, अच्छा, मतलब जहां आप पर, बोल रहे हैं कि यूनिट 4 के है। हाँ ओके। बिल्कुल यूनिट 4 के, जहां पर मार्को चेन के सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके। 2 क्वेश्चंस हाँ हाँ। जो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। आपने अभी तक नहीं भी किया है तो आप जस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं उसको, और यहाँ से कंफर्म क्वेश्चन आते हैं। ओके। कई बार आपको एलपीपी का क्वेश्चन भी दिखाई देता है, तो ये जो मार्क्स है वो आपके एक एक्स्ट्रा वाले मार्क्स आप पकड़ के चल सकते हो, जो कि आपको हेल्प करेगा। बस वो क्वेश्चन अभी क्या है ना सर, वो एक दिक्कत आ रही है स्टूडेंट्स की, क्वेश्चन अभी हाँ जैसे शफल क्लिक होके होके आते हैं। शफल होके आ रहे हैं, तो फिर स्टूडेंट्स को थोड़ा सा उसके लिए भी टाइम देना पड़ेगा कि मार्को चेन का क्वेश्चन कहाँ है, एलपीपी का कहाँ है। पहले कंफर्म था कि भाई इस नंबर पे हाँ हाँ क्वेश्चन आएगा, अब वो नहीं है। लेकिन हाँ, मार्को चेन के सर 2 क्वेश्चन, एलपीपी का 1 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी का 1 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन लेके आपको मिनिमम 15 मार्क का पेपर में तो निकलेगा ही निकलेगा। और इसको अगर आपने ढंग से कर लिया, ये 15 मार्क्स अगेन बोनस है। हाँ, और बिल्कुल। बोनस बोनस सबको पसंद होता है, बोनस किसको पसंद नहीं होता। चल। इम्पोर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट अभी के लिए सबसे जरूरी कोई चीज आपके लिए है तो वो है मॉक टेस्ट लगाना, बिल्कुल। क्योंकि इससे आपको एक एग्जाम का माहौल पता चल जाएगा कि क्या सीन कैसे होता है। 3 घंटे में आपको पेपर को अच्छे से टाइम लगा के सॉल्व करना है। देखना है कि 3 घंटे में आपको प्रॉपरली मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या किसी सेक्शन को आप ज्यादा टाइम दे रहे हो, किसी सेक्शन को कहाँ आप पे कम मिस टाइम। कर हाँ रहे हो, कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हो, कौन से टॉपिक को आपको कम मार्क्स मिल रहे हैं, ये सारी चीजों का एनालिसिस सर मेरे हिसाब से मॉक टेस्ट ये वार्म अप गेम जैसा है। हाँ बिल्कुल। इसको आप जितना बेहतरीन करोगे उतना आप बेहतरीन खेलोगे फाइनल गेम में। इसका देखिए, सबसे ज्यादा फायदा आपको टाइम मैनेजमेंट में होगा सर। हाँ बिल्कुल, मतलब टाइम को एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरा एक रहेगा कि हाँ बिल्कुल, मतलब वहीं पे बात आ जाके रखती है कि आपको वो एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, फील करने को मिलेगा, वो प्रेशर आप हैंडल करना हैंडल जो कर पा होता रहे है। हो। जैसे अभी होता है ना सर कि आईपीएल में रिंकू सिंह इतना बढ़िया खेल चुका है, तो अभी नेशनल लेवल के गेम्स है उसमें भी उसको इसी सिचुएशन में खेलने को कोई बड़ी बात नहीं हाँ लगती। बिल्कुल तो बिल्कुल। वही है, आप जितना मॉक टेस्ट में जितना आप मतलब ये होता है ना कि प्रिपरेशन करके जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना हार्डवर्क करोगे, उतना ही आपका इम्पैक्ट आपके फाइनल एग्जाम में दिखेगा। बिल्कुल। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजी टू सॉल्व एमसीक्यू एंड एमएसक्यू क्वेश्चंस। अब जैसे कि हम लोग बताते हैं, ज्यादातर एमएसक्यू जो सवाल होते हैं उनके लगभग 80-90% क्वेश्चंस के आंसर 2 या 3 तीन ही होते करेक्ट हैं। होते हैं, तो ये तो कोशिश है। करिए जब भी एमएसक्यू होगा 1-2 ऑप्शंस आप डिस्कार्ड करिए किसी कारण, या कोई एग्जाम्पल काउंटर एग्जाम्पल लेकर,
या किसी कारण से एक दो ऑप्शंस भी अगर आप डिस्कार्ड करते हो तो तब भी आपका क्वेश्चन सही आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। मतलब लगभग सर अगर किसी कोई स्टूडेंट है जिसको नहीं आ रहा है लेकिन उसने दो ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दिया तो उसका 90% तो ऑलमोस्ट कंफर्म ही हो बिल्कुल गया है बिल्कुल उस आंसर बिल्कुल को आने हाँ। का। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो हमने ये जो भी स्ट्रैटेजी बता रहे हैं ना, ये उस क्वेश्चंस के लिए जिसका आंसर आपको नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई आपको इसका आंसर है फिर भी यही स्ट्रैटेजी लगा दो, ठीक है। आपको पता है कि इसका आंसर इस मेथड से निकालना है तो इस मेथड से जाओ। बट इनकेस अगर नहीं आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल सर ऐसा होता है ना, लीनियर अलजेब्रा में होता है, रियल में होता है, आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स लगा के सर एक हाँ दो ऑप्शन बिल्कुल डिस्कार्ड हो बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर ऐसा हो रहा है तो उसको होने दो और उसी मेथड से जाने की कोशिश करो, बट तब जब आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। तो तो काउंटर ये एग्जांपल्स का एक बंच अपने पास रखिए यस बिल्कुल बिल्कुल। जो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। देन सॉल्विंग पार्ट ए और पार्ट बी और पार्ट सी फर्स्ट। इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें सवाल पूछते हैं कि कौन से किससे शुरुआत करनी चाहिए। इसके लिए कोई रूल नहीं है, आप जिस पार्ट में कंफर्टेबल हो उस पार्ट से आप स्टार्ट करिए। बिल्कुल अगर मुझे पूछा जाए तो मैं पार्ट बी से स्टार्ट करता हूँ, मुझे ओके पार्ट बी से कंफर्टेबल सर, लगता है सेम तो ही मैं मेरा भी। हाँ, तो पार्ट बी से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ और फिर मुझे जो भी एक कॉन्फिडेंस आ जाता है फिर मैं पार्ट सी और फिर पार्ट ए की तरफ आता हूँ। तो जो आपको सही लगे उससे आप स्टार्ट करिए। किसी का पार्ट ए बहुत स्ट्रांग है तो वो पार्ट ए से स्टार्ट कर सकता है। सर किसी मेरा कुछ ऐसा है कि मेरे माइंड में ऐसा रहता है कि मैं एंड में मेरे जब क्वेश्चन खत्म होने को होंगे, लाइक टाइम खत्म होने को होगा, मैंने सपोज पार्ट बी पहले किया, पार्ट सी पहले किया, मेरा माइंडसेट ये बोलता है, और टाइम एंड में मेरे पास आधा घंटा बचेगा, 30 मिनट्स, और पार्ट ए रहेगा। तो मैं जब पार्ट ए के क्वेश्चन जब सॉल्व करने जाऊंगा ना सर, मेरे दिमाग में बार बार यही चलता है कि हाँ पार्ट सी का वो क्वेश्चन बचा हुआ है, पार्ट बी का वो क्वेश्चन हाँ बचा हाँ हुआ है, तो मेरे दिमाग में हमेशा ये आता है। इसलिए हाँ मैं क्या करता हूँ कि भाई पहला 30 मिनट जो है ना, उसको पार्ट ए को देके उसको निपटा दो, उसको बाहर रखो, फिर 2.5 घंटे जो है मेरी जिंदगी के वो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स को जाएंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसे करके जाऊंगा तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अच्छा होता है मेरे लिए। सर का अप्रोच अलग है। तो और आप लोगों को दोनों को तो आप सभी को पता होगा, सर भी नेट एग्जाम अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाइड है, मैं भी क्वालिफाइड हूँ। तो ऐसा नहीं है कि इस मेथड से जाओगे तो क्वालिफाई होगे और इससे जाओगे तो नहीं होगे। सर पार्ट बी से सॉल्व करते हैं और सर क्वालिफाई हो चुके हैं, मैं पार्ट ए से करता हूँ और मैं क्वालिफाई हो चुका हूँ। तो ये ज्यादा मैटर नहीं करता, तो इसके लोग ज्यादा मत सोचिएगा कि आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उससे करिए। और ये कंफर्टेबल अगेन कहाँ पे मिलेगा? मॉक टेस्ट देके। हाँ आप बिल्कुल। एक टाइम पे पार्ट ए से स्टार्ट कीजिए, एक टाइम पे पार्ट बी से कीजिए, एक टाइम पे पार्ट सी से कीजिए, और एक बार फील ले लीजिए कि भाई किसमें मैं ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। एंड में जाके वही पे कर लीजिएगा, ठीक है। ओके। एक और बात है जो कि है मार्क फॉर रिव्यू, नॉट आंसर्ड एंड आंसर्ड। तो इसके लिए क्या करना है स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये नॉर्मली नोट मतलब वहां पे इंस्ट्रक्शंस पे सभी चीजें पता चल जाती है और स्टूडेंट्स को बहुत लाइटली लेते हैं। लेकिन इसका एक फायदा आप लोग पता है किस तरीके से उठा सकते हो। आपको क्या करना है, ये तीन ऑप्शंस में जिस क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली आपको पता है कि भाई इसका आंसर मेरे को आ ही रहा है, तो उसको डायरेक्टली आंसर में लेके जाओ। जिसको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि उसको आप नॉट आंसर्ड में लेके जाओ। और थर्ड होता है मार्क फॉर रिव्यू, जिसमें पर्पल में रहता है, पर्पल मेरे हिसाब से कलर रहता है। तो वहां पे क्या कर लो, उन क्वेश्चंस को मार्क फॉर रिव्यू कर दो जिन क्वेश्चंस में आपको एक आंसर आपको आता हो, एक ऑप्शन आता हो, दो आते हो या फिर तीन आते हो, बाकी नहीं आ रहे हो फॉर एग्जाम्पल। ताकि क्या हो जाएगा ना, जब आप रिवाइज करने जाओगे आपको पता चल जाएगा हाँ भाई ये 54 नंबर का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में मुझे लाइक नहीं आ रहा था, मुझे दो ऑप्शंस नहीं आ रहे, तो आप डायरेक्टली उसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। क्यों? तो पर्पल कलर आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि किसको कैसे डिसाइड कर ले, हाँ, ठीक है। बिल्कुल। और उसके लिए थोड़ा सा टाइम भी रखिए, हाँ ये क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये भी होता है कि आप मार्क फॉर रिव्यू के लिए रखते भी हो और एंड में और टाइम ही नहीं मिलता। एंड में टाइम नहीं मिलता। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो जरूर थोड़ा सा टाइम बचा कर रखिए, ठीक है, उसके बिल्कुल लिए। बिल्कुल। और सर एंड में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टाइम मैनेजमेंट। और मैं सभी स्टूडेंट्स को बहुत क्लियरली बोल देता हूं कि जब तक आप लोग मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में पूरी आइडिया नहीं मिलेगी। ये बहुत क्लियर स्टेटमेंट है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो क्या होता है ना कि आप लोगों का अभी वो टाइम चला गया कि भाई कुछ साल पहले ऐसा होता था कि कोई स्टूडेंट ज्यादा मॉक टेस्ट नहीं देते थे। हाँ हाँ। मतलब आप मान के चलिए 8-9 साल पहले की बात अगर मैं करने जाऊं तो उस टाइम पे कोई स्टूडेंट मॉक टेस्ट नहीं रहता, वो डायरेक्टली एग्जाम के लिए जाता था। तब बट ऑफलाइन पेपर्स होते थे बेसिकली। हाँ पेपर भी ऑफलाइन रहते थे और साथ ही साथ सपोज मैं एग्जाम के लिए जा रहा हूँ विदाउट मॉक टेस्ट, तो मुझे पता है कि मेरे साथ जो कंपटीशन में स्टूडेंट आएंगे वो भी विदाउट मॉक टेस्ट आ जाएंगे।
लेकिन आज अगर आप जा रहे हो, आज आप पेपर देने के लिए जा रहे हो, तो आपके साथ लगभग हर एक स्टूडेंट मॉक टेस्ट देके आ चुका होता है, उसको वो फील आ चुका होता है, आप डायरेक्टली एग्जाम में वो फील करोगे। तो कंपटीशन उस लेवल की तरफ से देखेंगे तो बढ़ चुकी है। तो ऐसा मत माइंड में रखिए कि मॉक टेस्ट लिया नहीं लिया तो चल जाएगा, मॉक टेस्ट लीजिए, उससे टाइम मैनेजमेंट होगा। और सर इसलिए हमने मॉक टेस्ट की प्राइस भी बहुत कम कर रखी है, सिर्फ 199। इतने कम प्राइस में तो सर मेरे हिसाब से कोई उस नहीं दे दिन भी बोला था रहा है। कुछ नहीं मिलता, इतने कम प्राइस में कुछ नहीं मिलता आज के डेट में। तो भाई ले लो, मॉक टेस्ट को सॉल्व कर लो, जितने हो सके सॉल्व कर लो, अभी भी 10 दिन का टाइम बचा हुआ है। क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि आपने पिछले 6 महीने में क्या प्रिपेयर किया है, क्योंकि वही 3 घंटे आपको डिसाइड करने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो आपको भी पता है जैसे कि लाइक मैटर बहुत करता है, आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो ना, उस प्रिपरेशन में आपको आइडिया आ चुकी होगी कि भाई हाँ मेरे से रियल में इस टॉपिक से मिस्टेक्स हो रही है, मेरे से यहाँ के क्वेश्चंस हमेशा बन रहे हैं, मेरे से यहाँ पे मिस्टेक्स हो रहे हैं, मैं जब भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ मेरे से छोटी छोटी मिस्टेक्स होती जा रही है। तो ये आपको पता चलेगा ना, तो आपको आइडिया होगी कि यार मुझे एग्जाम में ना 10 मिनट का टाइम रीच के लिए रखना ही पड़ेगा, क्यों, तो मेरे से ये मिस्टेक्स हो रही है। लेकिन आपने ये पहले नहीं किया होगा ना, तो एग्जाम में वो 10 मिनट के लिए आप उतना इंपॉर्टेंट नहीं दोगे, और उस वजह से 3-4 क्वेश्चंस को मिस करके जाएंगे। बिल्कुल। तो ये प्रोसीजर अगर आप आपके दिमाग में रखोगे तो मेरे हिसाब से सर जो स्टूडेंट्स के जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो मिस्टेक्स होती है ना, वो मिस्टेक्स स्टूडेंट्स ने अगर रिकवर कर दी, तो जो नॉर्मल एवरेज यू कैन से कि एवरेज नॉलेज वाला जो स्टूडेंट है, वो भी स्टूडेंट आराम से क्वालिफाई करके आ सकता है। हाँ, बस आप जो भी अब हम लोगों ने जो भी आपको बताया है आप उसको फॉलो करिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं और इसका आपको फायदा जरूर दिखेगा आपके स्कोर कार्ड में, ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। चलिए। तो आज के सेशन में यही हम लोग रुकते हैं। सो यस। सभी को थैंक यू, सभी को एग्जाम के और प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट हाँ, एंड एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।